बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में सेकंड ईयर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट कौन से क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे फॉर एग्जाम 2026 2026 में जो एग्जाम होने जा रहे हैं सेकंड ईयर के, जो कि एक्सपेक्टेड है कि 20 मई से स्टार्ट होंगे। डेट शीट तो अभी नहीं आई, लेकिन एक डेट बोर्ड की तरफ से जारी कर दी गई है कि सेकंड ईयर का एग्जाम 2026 में 20 मई से स्टार्ट होगा। तो जो फिजिक्स का पेपर है उसमें कौन से क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि लॉन्ग में आ सकते हैं, कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल हैं, शॉर्ट क्वेश्चन कौन से इंपॉर्टेंट है, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में हम देखते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें ना, जो पेयरिंग स्कीम है उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो किस किस चैप्टर से लॉन्ग आ रहा है, कौन कौन सा पेयर है, वो पहले हम देख लेते हैं। उससे आपको काफ़ी आइडिया हो जाएगा कि मैंने कौन से चैप्टर करने हैं और उसके कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि मैंने करने हैं। तो स्कीम की अगर हम बात करें ना, तो जो इस दफ़ा पेयर्स बन रहे हैं वो है, एक पहला जो पेयर है वो है 12 और 13 का। चैप्टर 12 और 13 से लॉन्ग बनना है, ठीक है। एक तो पेयर ये 12 और 13 का हो गया। दूसरा जो पेयर है वो 14 और 15 का है। 16 और 18 का तीसरा है। 17 एंड 19 ये चौथा है। 20 प्लस 21 ये 5 लॉन्ग क्वेश्चन के पेयर हैं, ठीक है। अब मेरे हिसाब से जो आपको करने चाहिए वो 12 13 ये हर बंदे को करने चाहिए। बाकी जो है तीसरा पेयर कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, 16 और 18 कर लें, ये भी ठीक है। या अगर किसी को 16 और 18 मुश्किल लगता है, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला चैप्टर है ना ये, वो अगर मुश्किल लगता है तो फिर 17 19 एक अदर ऑप्शन हो सकता है। तो अगर आपने कोई भी चूज करने हैं चैप्टर, अब उनके अंदर से कौन से इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आप सुन लें। सबसे पहले चैप्टर 12 की बात करते हैं। पहला जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है ना वो गाजर लॉ और इसकी 3 एप्लीकेशन है, ठीक है। और यहाँ पे एक लाइन लिखी गई है, क्वेश्चन हैविंग स्टार ऑन इट आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। जिन क्वेश्चन के आगे स्टार बना हुआ है ना वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब वो स्टूडेंट जो कि सारे लोग ना कर सकते, 85 नंबर नहीं लेना चाहते, जो तो 85 लेना चाहते हैं वो तो ये सारे यहाँ पे लिखे के लॉन्ग कर लें। लेकिन जो कहते हैं कि नहीं हमसे ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते, हमें कुछ चंद एक लॉन्ग बता दें तो बस हमारे 75 70 नंबर आ जाएं, पूरे 85 हमारे ना भी आए लेकिन हमारे लॉन्ग क्वेश्चन भी अटेम्प्ट हो जाए, तो एटलीस्ट ये स्टार वाले कर लें। इंशाल्लाह लक अच्छी हुई तो सारे लॉन्ग ही हल हो जाएंगे, वरना दो तो हो ही जाएंगे। तो गाजर लॉ और इसकी तीनों एप्लीकेशन ये लाजमी करें हर स्टूडेंट। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू पॉइंट चार्ज ये लाजमी करें। उसके बाद है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, ये लॉन्ग क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये भी करें, ठीक है। और साथ में एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर, ये नीचे दोबारा लिखा गया, वहां पे भी लिखा हुआ है, तो यहाँ से चले कट कर देते हैं। कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर स्टार वाला लॉन्ग है, बाकी एनर्जी स्टोरिंग कैपेसिटर और मिलीगन मेथड अगर हो सके तो कर लें, वरना वो 3 पहले तो लाजमी करें ना। उसके बाद इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल इस चैप्टर के 12.1 12.4 5 6 7 और 13 ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। और न्यूमेरिकल एग्जाम्पल 3 4 और 6 एग्जाम्पल शॉर्ट में भी आ जाती हैं, इसलिए न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लाजमी किया करें। 13 पे चलते हैं। 13 चैप्टर से जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टिविटी, पोटेंशियोमीटर, व्हीटस्टोन ब्रिज और एक्सप्रेशन फॉर ईएमएफ। ईएमएफ के लिए एक्सप्रेशन निकालना, पावर आउटपुट बी इज इक्वल टू ई स्क्वायर ओवर 4 आर, पावर फैक्टर थ्योरम जो है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है 4 इस चैप्टर के जो कि इंपॉर्टेंट है। इनमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछे तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज और पोटेंशियोमीटर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप सारे नहीं कर सक रहे तो कम से कम ये दो तो कर ही ले। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल 2 4 5 और एग्जाम्पल इम्पोर्टेंट 2 3 4 ये इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स भी हैं। उसके बाद चैप्टर नंबर 14 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 14 पे अम्पेयर लॉ एंड इट्स एप्लीकेशन, करंट कैरिंग सोलिनॉइड मैग्नेटिक फील्ड निकालना, जो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई प्रूव है। इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, फोर्स ऑन मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड दूसरा, तीसरा ई ओवर एम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, चौथा टॉर्क ऑन करंट कैरिंग कॉइल इन मैग्नेटिक फील्ड, और पांचवा है किलोमीटर की कन्वर्जन, एम मीटर से वोल्ट मीटर में जाना, वोल्ट से एम मीटर में आना। तो ये दो कन्वर्जन्स भी हैं। तो इनमें इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि सबको करने चाहिए, चाहे आप सिलेक्टेड स्टडी वाले हैं जो भी हैं, ये एक तो पहला और चौथा और पांचवा ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल पहले 8 न्यूमेरिकल 14 चैप्टर के और एग्जाम्पल 2 3 4। अब चैप्टर नंबर 15 पे चलते हैं। चैप्टर नंबर 15 पे जो इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, मोशनल ईएमएफ, फैराडे लॉ, एसी जनरेटर, म्यूचुअल इंडक्शन,
एनर्जी स्टोर इन कैपेसिटर एंड ट्रांसफार्मर। ये जो चैप्टर है ना, इसके सारे ही लॉन्ग क्वेश्चन वैसे तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन फिर भी चलें अगर हम ज्यादा इंपॉर्टेंट की बात करें तो ये है इमोशनल ईएमएफ, फैराडे लॉ, एनर्जी स्टोर इन इंडक्टर और म्यूचुअल इंडक्शन। न्यूमेरिकल की बात करें तो 15.1, 5, 7, 10, 11 और एग्जाम्पल 15.1 ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं। चैप्टर नंबर 16 है एसी थ्रू रजिस्टर, एसी थ्रू कैपेसिटर, एसी थ्रू इंडक्टर, कोई भी एक आ सकता है, ये लॉन्ग लाजमी देखें। इसके अलावा इम्पीडेंस है, आरसी आरएल सर्किट की इंपॉर्टेंट लॉन्ग है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन फ्रीक्वेंसी ऑफ सीरीज सर्किट या पैरेलल सर्किट, किसी एक की आ जाए, वैसे सीरीज की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाजमी करिएगा। उसके बाद 16वां चैप्टर जो है इसका न्यूमेरिकल की बात करें, तीसरा, चौथा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। एग्जाम्पल 16.2, 3, 4, 7। उसके बाद चैप्टर नंबर 17 पे चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो पहला है वो है स्ट्रेन एनर्जी इन डिफॉर्म मटेरियल। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें एन टाइप पी टाइप दोनों आ जाएंगे। और उसके बाद डिफरेंस अमंग कंडक्टर, इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड थ्योरी, ये तीन इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसमें भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पहला और तीसरा बनता है, ठीक है, इसको ज्यादा अच्छे से करना है। जो 17.1 से लेकर 17.5 तक कोई भी न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, सारे आ सकते हैं, कोई भी इसमें से आप छोड़ नहीं सकते पहले 5। चैप्टर 18 की लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इसमें हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफिकेशन, दूसरा इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर, तीसरा ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, चौथा डिफरेंस बिटवीन एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर, और लास्ट वाला है ट्रांजिस्टर और उसकी वर्किंग। इसमें ट्रांजिस्टर के सारे कंपोनेंट, एमीटर, बेस, कलेक्टर, ये सारी चीजें आ जाएंगी, इसकी वर्किंग कैसे होती है पूरा बनेगा लॉन्ग क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट की बात करें जो कि वो है हाफ वेव रेक्टिफिकेशन, ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर और इन्वर्टिंग एंड नॉन इन्वर्टिंग। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 18.1 और 18.5 और एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट 18.1। चैप्टर नंबर 19 इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, ग्रामर जर्मर एंड डेविसन एक्सपेरिमेंट ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, वेव नेचर इलेक्ट्रॉन का वेरीफाई करने के लिए एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था डेविसन एंड जर्मर ने। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल की बात करें तो 4, 5, 7, 9, 10 इंपॉर्टेंट एग्जांपल, 4, 5, 6, 10, 8 और 11, ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल न्यूमेरिकल्स हैं। चैप्टर नंबर 20 से इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, बोर एटॉमिक मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम है। दूसरा, इसमें इसमें कैलकुलेट करना रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी। उसके बाद इनर्शियल ट्रांजिशन एंड कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे, दूसरा लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। और तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरे प्रोडक्शन। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल 2, 3, 8, 9। एग्जाम्पल न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है 20.1। आखिरी चैप्टर इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन, हाफ लाइफ है, विल्सन क्लाउड चैम्बर है, गीगर मूलर काउंटर है और लास्ट में सॉलिड स्टेट डिटेक्टर। ये 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। और अगर हम बात करें न्यूमेरिकल की तो पहले 7 न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है, ये आपको 7 करने पड़ेंगे, इसमें से मजीद चॉइस नहीं दी जा सकती। अब हम बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। देखिए जो पेपर है ना, 44 मार्क्स का शॉर्ट क्वेश्चन का पेपर आएगा, ठीक है, 44 मार्क्स हैं शॉर्ट क्वेश्चन के। मतलब पेपर में जो क्वेश्चन आने हैं ना वो 33 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आप लोगों ने 22 अटेम्प्ट करना होते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो इस तरह करके ये 44 पूरे होते हैं। अब ये 33 क्वेश्चन वो आपको जैसे कि मालूम है पोर्शन बने होते हैं, 3 पोर्शन है। पहला पोर्शन है जिसमें आपने 8 करने होते हैं 12 में से, दूसरे पोर्शन में भी आपने 8 करने होते हैं 12 में से, तीसरे पोर्शन पे भी आपने क्या करना होता है 6 करने होते हैं 9 में से, ठीक है। अभी किस चैप्टर से आने हैं, ये सारी पेयरिंग स्कीम चैनल पे अपलोड हुई हुई है। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को भी लाइक करें। अब ये जो शॉर्ट क्वेश्चन है ना 44 नंबर के, 33 आने और 22 करने। अब ये 33 किस तरह आते हैं, देखिए इसमें से जो 18 शॉर्ट क्वेश्चन है ना वो यूजुअली एक्सरसाइज से आपको मिल जाएंगे, पेपर में आ जाएंगे। बाकी 15 शॉर्ट क्वेश्चन वो हैं जो चैप्टर के अंदर से आते हैं। तो एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन आप सबसे पहले याद करें, उसका कोई गैस नहीं है, एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन ये याद करें। अब देखिए 22 में से 18 आपके एक्सरसाइज से हल हो जाते हैं, बाकी 4 एक जो रह जाते हैं वो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन से पूरे होते हैं।
अब एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन तो आप कर लेंगे याद, ठीक है। अगर आप खुद याद कर रहे हैं किसी गाइड से तो ठीक है, वरना अगर आप कहीं से अभी नहीं याद करें तो आप हमारे नोट्स ले लें। ये नंबर है 0347 4443653। इस नंबर पे व्हाट्सएप करें। आपको 100 रुपीज़ में फुल बुक एक्सरसाइज शॉर्ट क्वेश्चन के सॉल्व नोट्स मिल जाएंगे। उनका आप प्रिंट निकलवा के पढ़ लें या मोबाइल में रख के जैसे आप पढ़ना चाहें पढ़ लें। वहाँ पे बड़े अच्छे शॉर्ट क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इंशाल्लाह आपको 2 नंबर भी मिल जाएंगे। अच्छा, अब बाकी जो क्वेश्चन हैं, ये 15 शॉर्ट क्वेश्चन एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन, इसके भी नोट्स हैं हमारे पास। तो अगर आप वो नोट्स लेना चाहते हैं तो आप वो नोट्स भी ले लें, ठीक है। और एमसीक्यू के नोट्स भी अवेलेबल हैं। टोटल जो तीनों चीज़ों के नोट्स हैं, एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन के भी, एमसीक्यू के भी और एक्सरसाइज क्वेश्चन के, वो 200 रुपये में आपको इस नंबर पे व्हाट्सएप करने से मिल जाएंगे। इसी नंबर पे इजी पैसा अकाउंट है जहाँ आपने 200 रुपये फीस सेंड करनी है, आपको ये मिल जाएंगे। वरना अगर आप कहीं से भी तैयारी कर रहे हैं तो आप करते हैं, ठीक है, आप वहीं से कर लें तैयारी। इसमें मैं आपको फोर्स नहीं कर रहा कि आप हमारे ही नोट्स लें। अगर आपको कोई और चीज़ मिली हुई है जहाँ से आपको शॉर्ट तैयार हो जाते हैं तो आप वहाँ से कर लें। नेक्स्ट इंशाल्लाह जल्द जो एडिशनल शॉर्ट क्वेश्चन है उसकी भी वीडियो अपलोड करूंगा, कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन हैं और कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो भी लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्द, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।